अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे महफूज होंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ हो चुकी हैं ठीक ठाक किस्म की स्टार्ट, और जिसे कहते हैं ना टका के जो है ना पसीना निकलता है। और कभी भी स्वेटिंग में आपने एसी के सामने नहीं जाना, और ख़ासकर आजकल के माहौल में। और यहाँ पर ना मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था 2-4 चीज़ें बनाने को। और अभी हमारा जी स्टार्ट होने वाला है जी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और आज मैंने बनाया है ऑमलेट और फ्रेंच टोस्ट, साथ में मैंने बनाए थे पराठे। छोटे छोटे से बनाए थे, यहाँ पर ज़रा बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन इतने मैं हैवी नहीं बनाती, बिल्कुल बारीक से बनाती हूँ। मुझे वही अच्छे लगते हैं, और क्रिस्पी क्रिस्पी हों ज़रा तो ही अच्छे लगते हैं, तो ही मज़ा आता है। और इसके साथ साथ मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि जो ऑमलेट मैं प्रिपेयर करती हूँ उसमें मैं क्या क्या शामिल करती हूँ। उसमें जी मैं ऐड करती हूँ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, और यहाँ पर जी मैं कट कर रही हूँ 2 जवे लहसुन के। और एडिशनली मैंने यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या ऐड करना स्टार्ट किया है वो है जी जिंजर, क्योंकि जिंजर का मैंने बहुत सुना है कि इस वायरस को ट्रीट करने के लिए ना जिंजर का जो कहवा है ना, आप जो भी कहवा बनाएं, वैसे तो मैं हर कहवे में ही जिंजर का इस्तेमाल करती हूँ, तो जिंजर बहुत बेस्ट है। और आपने भी आज से ये काम ज़रूर स्टार्ट करना है कि जब भी आपने ऑमलेट बनाना है आपने उसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और हर घर में ऑमलेट चलता है, हर घर में ऑमलेट बनता है। अगर आप सिंपल एग भी बना रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करें आप अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं तो अदरक और लहसुन और जो जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल किया उन सब का इस्तेमाल करती हूँ। और जी एंड में यहाँ पर जाने लगे हैं 3 अदद अंडे। मुझे इसके लिए, इतने बैटर के लिए 3 अंडे ही अच्छे लगते हैं, और ज़्यादा बैटर होना चाहिए, कम अंडे होने चाहिए। मुझे इस तरह का ही ऑमलेट पसंद है। और यहाँ पर सिर्फ स्पाइसेस में मैं शामिल कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च और जी हल्दी। काली मिर्च मेरी जो है ना वो पिसी हुई ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैं फ्रेशली ही प्रिपेयर करती हूँ, तो थोड़ी सी लेज़ी हुई थी, इस वजह से वो मैंने यहाँ पर कर दिया स्किप। अदरवाइज़ मैं काली मिर्च का भी इस्तेमाल करती हूँ, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है। कहवे में भी आपने साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, और ऑमलेट में भी आप काली मिर्च का इस्तेमाल करके ही खाएँ। और साथ ही साथ यहाँ पर जी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि आज मेरा सारा कुछ ना एक ही साथ खाने को दिल कर रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो जी सारा कुछ तैयार करो आज ही हर तरह के ना जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनते हैं ना वो एक दिन में बना लो। तो कभी कभी होता है आपको ना, कभी कभी इन चीज़ों की ना क्रेविंग आ जाती है कि आपने एक ही टाइम पे ना आपने 3-4 चीज़ें जो है ना वैरायटी में खानी है। खाती मैं बेशक थोड़ा थोड़ा सा हूँ एट अ टाइम, लेकिन कभी कभी दिल होता है आप ज़्यादा वैरायटी जो है ना वो इन्जॉय करना पसंद करते हैं। और यहाँ पर अब बारी आती है परांठों की। वैसे तो इनको बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मुझे जी ये फ़ैन वाला जो तरीका है ना यही पसंद है, और मैं यही काफ़ी सालों से ना बनाती आ रही हूँ। और वैसे मैंने बीच में बहुत से 1-2 और भी तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन मुझे उनका रिज़ल्ट जो है ना इतना अच्छा नहीं लगा जो मुझे इसका लगता है। और इसके बाद जी मैं बनाऊंगी ऑमलेट। और जैसे कि आपको पता है अम्मियाँ जो होती थी ना, जब हम कुंवारे होते थे तो अम्मियाँ जो होती थी वो सबसे पहले हमारे नाश्ते बनाती थी और एंड पे खुद करती थी। तो इसी तरह जी यहाँ पर भी यही चल रहा है कि सबसे पहले जी बनेगा हानिया का और मेरे हस्बैंड का, और एंड पे जी बारियाँ आती हैं अम्मियों की, और अम्मियाँ एंड पे जा के बेचारियाँ तब जाके स्टार्ट करती हैं जब सब घर वाले खा कर ना फारिग हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर जब भी मैं बनाती हूँ ना कोई भी चीज़, तो स्पेशली ये जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होते हैं, क्योंकि पराठे होते हैं वो उसी टाइम ना सर्व करने वाले होते हैं, उनको बिल्कुल भी ना रख नहीं सकते, क्योंकि वो ठंडे हो जाए तो वो मज़ा नहीं आता। तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में मुझे हमेशा ना अपना वो टाइम याद आ जाता है जब अम्मी बनाया करती थी हम सब के लिए, और जब हम सब खाली सब कुछ चट चुट कर जाते थे और हाथ धो के जब बैठ जाते थे, और तब बेचारी जो अम्मी है ना वो स्टार्ट करती थी अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो बस यही है, जो टाइम जी गुज़र जाता है, जो टाइम पहले था अच्छा वो जी गुज़र गया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी अच्छा टाइम पे आ जाएगा, और जो आ भी रहा है इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी चेंजेस तो आई हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चेंजेस आई हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह करे ये चेंजेस ऐसे ही मज़ीद और बढ़ती रहें। और जी यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड का जो नाश्ता था वो हो चुका था रेडी, तो वो मैं उनको दे आई थी। और एंड पे मैंने ये जो ऑमलेट था ना इसमें शामिल कर दी हैं हरी मिर्चें, क्योंकि मुझे स्पाइसी थोड़ा सा ऑमलेट पसंद है। हस्बैंड को मेरे स्पाइस बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए जब भी मैंने अपने लिए एंड पे कुछ ऐसी चीज़ बनानी उसमें मैं ना एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ चेंजेस ना कर लेती हूँ। और जी दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय रखी हुई है, और यहाँ पर मैंने सोचा जी एक ही बार मैं फ्रेंच टोस्ट भी रेडी कर लूँ, ताकि आराम से हम लोग बैठ के ना फिर नाश्ता जो है ना वो एंजॉय कर सकें।
और यहाँ पर अभी जी बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। और इसके साथ साथ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अभी के अभी आप कर दें लाइक, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं जी कमेंट। और इस तरह जी आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा आपके कमेंट्स वगैरह रीड करने का। तो चलें आप देखें मेरी बाकी की वीडियो। और यहाँ पर जी साथ ही साथ मैं इंजॉय करने लगी पराठे को ये घर के अचार के साथ, क्योंकि अम्मी ने लसूड़े का अचार तो काफ़ी टाइम से डाला हुआ था और रिसेंटली अम्मी ने इसी में शामिल की थी हरी मिर्चें, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ पर जी हमारा जो नाश्ता है वो हो चुका है रेडी, यानी कि मेरा नाश्ता हुआ है रेडी, क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी खा चुके थे। तो जो ये स्लाइस है ये 1-1 है जी सबका। और यहाँ पर जी मैं अपलोड कर रही हूँ पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि जो मेरे वहाँ के व्यूवर्स हैं, जो वहाँ के लवर्स हैं, वो फिर मुझे शिकायत करते हैं कि आप जी एक्टिव नहीं है यहाँ पर, आप अपनी रूटीन नहीं शेयर करते। तो इस वजह से मुझे ना पिक्चर्स के थ्रू ना वहाँ पर भी कुछ ना सेंड करना पड़ता है, फीड करना पड़ता है। और जिस तरह आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पर आपको मेरी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ वहाँ पर मैं लाइव भी आती रहती हूँ, तो वो भी आपको तभी पता चलेगा जब आप मुझे फॉलो करेंगे। और जी बच्चों के साथ कभी कभार जो घर के काम है ना वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं, स्पेशली ये वीडियोस वाले काम ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। फिर बेटी जो मेरी है ना वो बार बार कैमरा की तरफ आएगी, बार बार तंग करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल है। और जी यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके हमें टाइम मिल गया था कि चलो जी ग्रोसरीज वगैरह लेने चलें। और जाना थोड़ा सा था इसलिए ज़रूरी, क्योंकि इस वीकेंड पे आ रही है मेरी सिस्टर की बर्थडे, तो उसके लिए थोड़ा सा ना कुछ देखना था कि क्या लिया जाए स्पेशल। और जैसे मैं गाड़ी की तरफ गई ना तो ये बिल्ली ना इतनी देर मेरी आंखों में आंखें डाल के बातें कर रही थी ना, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरी, जैसे कि मैं उसकी गाड़ी को ना हाथ लगाने लगी हूँ। तो गाड़ी में बैठने तक वो बिल्ली ना वेट कर रही थी, शायद ये अभी यहाँ से निकल जाए, शायद उसको अच्छा लग रहा था यहाँ से पूरा सामने का व्यू। तो मैंने शायद उसको डिस्टर्ब कर दिया था बेचारी को, लेकिन फाइनली आखिरकार उसने कहा चलो जी ये भी नहीं हटने वाली, मैं भी नहीं हटने वाली, तो किसी एक को तो हार ना माननी पड़ेगी। तो वो जी फिर उतर गई जब उसने देखा कि नहीं ये बाज नहीं आ रही लड़की ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और जी मैं और मेरी अम्मी हम जाने लगे हैं थोड़ा सा लेना ग्रोसरी का सामान, और उसके साथ साथ लेनी है जी 1-2 चीज़ें। और वो क्या है, वो है जी सरप्राइज़ मेरी सिस्टर के लिए, और वो क्या होगा आपसे मैं ज़रूर रिवील करूँगी। और जी अम्मी आ गई हैं और अभी चलते हैं, फटाफट भागते हैं। तो फिर आगे से मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या चीज़ें लेने लगी हूँ। और जी यहाँ पर पहुँचते ही हमने सबसे पहले अटैक किया उस वाले सेक्शन पे जो कि हो जाता है क्लोज़, और वो है जी सारे का सारा जहाँ पर आपको क्लोथिंग सेक्शन मिलेगा। और हैंड बैग्स और जो सैंडल्स हैं वो सब आपको उसी सेक्शन में मिलेंगी, लेकिन जिनके टाइमिंग्स इन्होंने थोड़े से रखे हुए शॉर्ट। पहले तो सुबह 7 से 3 बजे तक थे, अभी थोड़े से एक्सटेंड कर दिए गए हैं, अब 8 बजे तक हैं। तो फिर भी टाइम का पता नहीं चलता शॉपिंग करते करते, इस वजह से हमने कहा सबसे पहले जी उसी सेक्शन में जाया जाए, क्योंकि आपको पता है हम लेडीज़ को लगता है थोड़ा सा टाइम, हर चीज़ को हमने देखना होता है बहुत बारीकी से। लेकिन आजकल ना इस वजह से ना, इस प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने बड़ी फटाफट ऊपर से भी शॉपिंग की, जो कि हमने आज तक कभी नहीं की होगी। तो अब हम आ चुके हैं जी नीचे ग्रोसरी वाली साइड पे, और यहाँ पर जो जो हमारे मतलब की चीज़ें हैं ना, वो जो जो मुझे नज़र आ रही है मैं बस पकड़ती जा रही हूँ। और इसके बाद हम फटाफट भागेंगे घर और करेंगे बाकी सब की चीज़ों की सफाई, जो कि अब बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ुद को साफ़ करना, चीज़ों को साफ़ रखना, तो कभी कभार ना बहुत हेक्टिक लगती है ये लाइफ, लेकिन अगर आपकी सेफ्टी के लिए तो बहुत ही अच्छी लगती है एट द सेम टाइम, क्योंकि हमने रहना है हेल्दी और फ्रेश।
तो जिस तरह आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं और अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम ग्रोसरीज मॉल आते हैं तो हम लेने एक चीज़ आते हैं जो हमने घर से सोची होती है कि मैंने एक चीज़ लेनी है, लेकिन मैं यहाँ पर आके 100 चीज़ों पे अटैक करने लग पड़ती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो इसलिए जो बार बार आपने आना है तो आप एट अ टाइम एक साथ ही ना काफ़ी चीज़ें लेकर एक ही बार वीकली ना रख सकते हैं। लेकिन कभी कभार ना बीच में कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है जिसकी वजह से आपको जाना पड़ता है या आपके किसी एक घर वाले को जाना पड़ता है, क्योंकि आप श्योर नहीं होते। और यहाँ पर फाइनली हो चुकी है हमारी शॉपिंग डन। अम्मी अपनी तरफ थी, मैं यहाँ पर अपनी तरफ आ गई और कर रही अभी सैनिटाइज़ इन सब चीज़ों को वन बाय वन। और इनको सैनिटाइज़ करने के बाद मैं इनको वॉश भी करती हूँ, क्योंकि सैनिटाइज़ करके आप इसको एज़ इट इज़ नहीं रख सकते। और वो कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का हैंडबैग जो कि मैंने लिया अपनी सिस्टर के लिए। और हैंडबैग मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये वाहिद चीज़ें हैं जो लड़कियां डेली यूज़ में लेकर आ सकती हैं, क्योंकि वो अक्सर अम्मी की तरफ आती रहती है। तो मैंने ये सोच के इसलिए दिया कि वो इसी में जो चीज़ें अपनी वो डाल के ना वो लेकर आया जाया करेगी, तो इस वजह से जो चीज़ें ना वो यूज़ में भी आती हैं। जैसे अबाया हो गया, सैंडल्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, इस तरह की चीज़ें ना लड़कियों को काफ़ी ना यूज़ में आती हैं। तो जी ये मुझे बहुत ही प्यारा सा लगा था और था भी ब्लैक कलर में और था भी ओनली 1 पीस, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैंने जी ये पकड़ लिया। और इसके साथ साथ हानिया की नानों ने भी हानिया के लिए चीज़ें ली थी, जिसमें था जी वो रेड कलर का बॉल और सैंडल थे। सैंडल शायद इस वीडियो में नहीं आए, इंशाल्लाह जब उसे पहनाऊंगी हानिया को तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और जी यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कौरमा की, ऊँट के गोश्त के, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और साथ ही साथ जी मैंने सारा सामान जो सैनिटाइज किया हुआ था ना, ये सारे का सारा मैंने ना वॉश करके रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बेचारी ये जो चॉकलेट का कवर है वो बिल्कुल गल सड़ गया है, और साथ ही साथ ये नीचे जो जेली है इसका भी कवर थोड़ा सा ना हो गया था गीला। तो वो मुझे बिल्कुल इशू नहीं होता, क्योंकि अंदर जो इनकी चीज़ें होती हैं बिल्कुल पैक्ड होती हैं, तो इस वजह से इस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं होता कि इन चीज़ों के अंदर तक ना पानी चला जाएगा। और जी इसके साथ साथ जो मेरे हस्बैंड थे वो 2 kg लेकर आए थे उनका गोश्त। 1 kg ऑलरेडी मैं बना चुकी थी, जिसकी रेसिपी मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में शेयर की थी। और जी ये 1 kg लेफ़्ट था, जो कि मैंने सोचा चलो इसका मैं जल्दी से ना कौरमा फिर से बना लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम सबको बहुत पसंद आया था। और अम्मी तो मुझे नहीं बनाने दे रही थी, अम्मी कह रही थी कि नहीं बाहर से आया, थक गई होगी तुम भी, तो चलो रहने दो ना। मैंने कहा नहीं, बाहर से जो खाना हमने तो वही मैं बस 5-10 मिनट लगने हैं, हालांकि 5-10 मिनट नहीं लगते, क्योंकि इस ऊँट के गोश्त को ना काफ़ी टाइम लगता है गलने में। और जी हमारा यहाँ पर मज़ेदार सा कौरमा हो चुका है रेडी, और इसको हम इंजॉय करेंगे तंदूर की रोटियों के साथ। और ये जो जी सैलड है ना, ये पापा ने बनाई थी। और अभी हम स्टार्ट करने लगे अपना डिनर। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। और इसके साथ साथ आपने जी प्रेस करना है बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके ऑन टाइम। टिल देन अपने घर वालों का रखिए ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिए अपनी दुआओं में याद। इसी तरह मिलती रहूँगी आपसे मैं अपनी आने वाली मज़ेदार सी न्यू रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।